है बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हैं जो शायद मैथमेटिक्स का जड़ है। मतलब अगर इस रूल को आप नहीं जानते हैं तो मैथमेटिक्स के लिए आप एक कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आइए उस नियम को जान लेते हैं। आप लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर एक बार पढ़ लीजिए। अगर जानते हैं तो खुशी की बात है, नहीं जानते हैं तो आप इससे कुछ अनोखी चीज़ सीख सकते हैं। तो चलिए, क्या है वो चीज़, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बोर्ड मास। बोर्ड मास ये क्या है तो आप देख सकते हैं, ये है आपके सामने बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। अब क्या है, ये बोर्ड मास को अच्छी तरह जान लीजिए। बोर्ड मास में सबसे पहले आप देख रहे हैं बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोष्टक। कोष्टक ये तीन प्रकार के होते हैं, एक बड़ी कोष्टक, मझली कोष्टक और छोटकी कोष्टक। ये आप देख रहे हैं, बड़ी कोष्टक, मझली कोष्टक, छोटकी कोष्टक, अर्थात बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। दूसरा जो आ गया ओ का अर्थ होता है ऑफ। ऑफ मतलब हिंदी में इसको कहते हैं का। अब तीसरा जो आता है डी से होता है डिवीजन अर्थात भाग। एम से आता है मल्टीप्लीकेशन अर्थात गुना। उसके बाद आता है ए से आता है एडिशन अर्थात जोड़, और अंत में आता है एस मतलब सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाव। तो इस नियम को फॉलो करते हुए हम किसी भी जटिल से जटिल गणित को हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और इस रूल को जो है उस क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। तो देर किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। एकदम सबसे इजी सवाल आपके सामने हमने डाल दिए हैं। इस सवाल के तहत आपको धीरे धीरे बोर्ड मास की सारे जड़ को बताने जा रहे हैं। तो जैसे देखिए, ये आपके सामने है 2 गुना 2 भागा 2 जोड़ 2 माइनस 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बोर्ड मास के नियम के आधार पर हम जब देखने जा रहे हैं, उसको फॉलो करने जा रहे हैं, तो क्या है, तो सबसे पहले बी मतलब ब्रैकेट। तो हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं क्या, यहाँ ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट हो, मझली ब्रैकेट, छोटकी ब्रैकेट या फिर बड़ी ब्रैकेट। तो कुछ भी ब्रैकेट है तो देख रहे नहीं है। तो दूसरा चीज देख रहे हैं ऑफ, ऑफ मतलब का, तो देख रहे हैं ऑफ मतलब का, तो का भी कहीं नहीं है। तो तीसरा चीज देख रहे हैं डिवीजन। हाँ, डिवीजन हमको एक जगह दिख रहा है, तो सबसे पहली काम हमको डिवीजन का करना है। तो कीजिए पहला काम डिवीजन का। ये हमने बराबर डाल दिए और ये सारे संख्या से हमको छेड़खानी नहीं करनी है, इसको हम उतार दिए। गुना ये इसको और ये दोनों को डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में जो है डिवीजन का साइन लगा हुआ है। तो उस हिसाब से ये 2 भागा 2 को जब हम डिवाइड करने जाते हैं तो आंसर आ जाता है 1। मैंने 1 डाल दिए, उसके बाद है प्लस तो मैंने प्लस डाल दिए, उसके बाद है 2 तो मैंने 2 डाल दिए, उसके बाद है माइनस तो माइनस डाल दिए, उसके बाद फिर है 2 तो मैंने 2 डाल दिए। अब करना क्या है कि फिर से ऊपर से फॉलो कर रहे हैं। तो ऊपर से देख रहे हैं, ना तो ब्रैकेट है, ना तो ऑफ है, ना तो डिवीजन है। अगला लाइन जो है मल्टीप्लीकेशन, तो देख रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन है, तो उस हिसाब से अगला हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो 2 1 के 2, फिर इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, उतारते रहिए, प्लस 2 माइनस 2। अगला जो हम देखने जा रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि एडिशन उसके बाद है, तो सबसे पहले ऐड करेंगे। तो ऐड इस ये और इसके बीच में है, तो पहले ऐड कर लीजिए। तो 2 + 2 4 होता है और फिर माइनस 2, तो ये मैंने डाल दिए। अब क्या करना है, अंत में है सब्ट्रैक्ट, तो कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। ये मैंने बराबर डाल दिए। ये 4 रुपया पैसा मेरे पास है। मैंने इसका भी जिक्र पहले किए हैं कि जब जिसके सामने आपको प्लस दिखे वो सोचिए आपके पास है, जिसके सामने माइनस दिखे वो सोचिए किसी को देना है। तो 4 रुपया आपके पास है, 2 रुपया किसी को देना है, तो 4 रुपया में से 2 रुपया दे दिए, तो आपके पास बच गया 2। यही आपका आंसर है। तो ये था बोर्ड मास का सबसे छोटा मैथ। हम धीरे धीरे स्टेप को बढ़ा रहे हैं, आप बने रहिए मेरे साथ। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है अगली क्वेश्चन आपके सामने। चलिए इसको हल करते हैं। काम क्या है उसको फॉलो करेंगे। तो उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट देख रहे हैं कहीं है, तो हाँ दिख रहा है। यहाँ एक ब्रैकेट दिख रहा है, यहाँ एक ब्रैकेट दिख रहा है। तो हमको मेरे सामने जब 2 से 3 ब्रैकेट मेरे सामने आ जाए तो हमको सबसे पहले छोटी ब्रैकेट पर काम करना पड़ता है। तो देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक में छोटी ब्रैकेट है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। तो इधर बाहर के तरफ किसी भी संख्या पर हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको सोजा सोजी हम लोग खाली लिखते रहेंगे। तो देखिए ये मैंने लिख दिया। अब इसके भीतर में हमको काम करना है, तो भीतर में फिर उसी रूल को फॉलो करना है। पहले विभाजन मतलब पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, अंत में घटाओ। तो देख रहे हैं यहाँ पर इसके और इसके बीच में भाग है, तो पहले उसको भाग कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 गुना भाग कर दिए तो 1 हुआ और माइनस 4 हुआ। अभी छेड़खानी कुछ नहीं किए, प्लस 6 हुआ। अभी बाहर वाला जो है उसको डालते रहिए,
अगला जो हम लोग देखने जा रहे हैं तो उस हिसाब से गुना है तो गुना कर लीजिए, 2 1 के 2 ही हो गया, -4 हो गया, फिर +6 हो गया, फिर ये अभी बाहर हम छेड़खानी कुछ नहीं कर रहे हैं, अगला जा रहे हैं तो इसको पहले सबट्रैक्ट कर लेना है क्योंकि अभी तक ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ। ब्रैकेट खत्म तभी होगा जब एक संख्या बच जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये 2 हो गया, ये 4 में से इधर देखिए, ध्यान देखिए इधर 2 रुपया पैसा मेरे पास है, 4 रुपया उधार है, इसीलिए क्या होगा, मेरा 2 रुपया किसी के पास उधारी रह जाएगा तो मैंने 2 रुपया उधारी पे लिख दिया, +6। अब क्या करना है, क्या ये ब्रैकेट खत्म हुई है? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। इसको क्या करना है, देखिए एक चीज को ख्याल रखिएगा, जब कोई संख्या रहे और संख्या के बाद कोई चिन्ह ना रहे और ब्रैकेट रहे, यहां फॉलो करने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई संख्या रहे और संख्या के बाद कोई चिन्ह ना रहे, उसके बाद ब्रैकेट रहे, तो आप यहां समझ लीजिएगा कि यहां पर गुना है, तो आप इसको गुना कर दीजिए। अब जब गुना आ जाए तो इसको सॉल्व करने का नियम देखिए, गुना जब बीच में आए और उसके आगे जो 2 संख्या रहेगी उसको हम लोग इस तरह से फॉलो करते हैं, सॉल्व करते हैं कि अगर माइनस अगली संख्या में हो और गुना हो फिर माइनस हो तो मिलके प्लस हो जाता है, और प्लस हो गुना हो फिर प्लस हो तो मिलके जो है प्लस ही हो जाता है, और माइनस हो गुना हो प्लस हो बराबर माइनस हो जाता है, और प्लस हो गुना हो माइनस हो तो बराबर माइनस हो जाता है। तो इस 4 नियम को फॉलो करके हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये एक संख्या, इसके सामने क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस है, और फिर गुना है, फिर ये माइनस है, फिर ये एक संख्या है। तो हम इसको पहले हल करेंगे। ये मझली ब्रैकेट तो दे दिए, ये प्लस गुना माइनस। देखिए जब किसी 2 संख्या के बीच में गुना रहे तो हमको 2 बार गुना करना होता है, एक चिन्ह का गुना, एक संख्या का गुना। याद रख लीजिएगा, शायद आप लोग क्या करते हैं, एक ही बार गुना करते हैं, लेकिन मेरे सामने अगर कोई भी संख्या आ जाए और उसके बीच में गुना रह जाए तो हम उसको 2 बार गुना करते हैं, एक बार चिन्हों की गुना, एक बार जो है संख्याओं की गुना। तो सबसे पहले चिन्हों का गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस है, गुना माइनस है, देखिए यहाँ पर देखिए प्लस गुना माइनस, तो मिलकर क्या होगा माइनस। तो सबसे पहले आप माइनस डाल दीजिए, माइनस डाल दिए, और 2 गुना 2 मिलके क्या हो गया 4, ये मैंने 4 लिख दिया। अब बच गया ये पूरी खत्म, इसका मामला साफ हो गया। बच गया प्लस, तो प्लस डाल दीजिए, और 6 तो 6 डाल दीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए खत्म कर दिए क्योंकि यहाँ का सारी संख्या खत्म हो गया, ब्रैकेट खत्म, अब रह गया मझली ब्रैकेट। ये मझली ब्रैकेट हमने डाल दिए। अब इसको फिर से फॉलो करने वाली बात है कि जब किसी संख्या के सामने माइनस मतलब वो किसी को देना है, और किसी संख्या के सामने प्लस मतलब वो आपके पास है। तो 4 रुपया हमको देना है, 6 रुपया मेरे पास है, तो हिसाब पाती यही बचा कि मेरे पास 2 रुपया बच जाएगा। तो ये मझली ब्रैकेट भी खत्म हो गया, ये 2 रुपया मेरे पास आंसर आ गया। बस चुटकियों में हल हो गया। आप यहाँ पर 2-4 नियम को नया नया सीखें। अगला इससे थोड़ी बड़ी मैथ पे चलते हैं, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। ये उससे थोड़ा और बड़ा सवाल, डर गए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल बने रहिए, इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कुछ नहीं, नियम को अगर फॉलो कीजिएगा और नियम को सही तरीके से अनुपालन कीजिएगा, आपके सामने ये है नियम, आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट में सबसे छोटी ब्रैकेट को पहले हल करेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक छोटी ब्रैकेट है, उसमें से अंदर को देखेंगे। अंदर में सबसे पहले भाग, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन और एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो अंत में सब्ट्रैक्शन करते हुए हम इस मैथ को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ डिवीजन का साइन है, तो सबसे पहले उसको करते हैं। इधर कुछ छेड़खानी नहीं करना, आप केवल इधर बराबर देते हुए उतारते रहिए। तो ये देखिए मैंने उतारना शुरू किया। अब जैसे देखिए माइनस, ये यहाँ ब्रैकेट दे दिया, 8 को 8 से भाग दिए तो 1 हुआ, -4 हुआ, प्लस जो है 4 हुआ। ये मैंने ये कर दिया -3, और अगला टर्म पर हम जा रहे हैं। जैसे देखिए फिर बराबर दीजिए, इधर कुछ छेड़खानी नहीं करना। यहाँ पर सबसे पहले हमको ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो इधर सब खाली लिखते रहिए। देखिए ये माइनस ये हो गया, तो इसको और इसको ऐड करने का सिस्टम क्या है देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी बात ये है कि हमको सबसे पहले ऐड करना है। तो इसके सामने प्लस है और इसके सामने प्लस है, तो उस हिसाब से ये और ये जुटेगा, ये खाली रह जाएगा। तो 4 और 4 और 1 मिलके +5 हो गया। अब जो है -3 हो गया, और फिर बड़ी ब्रैकेट मैंने दे दिए। अब क्या करना है, ये अभी भी ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ, इसको अभी भी सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको खाली कुछ ना कीजिए, खाली इसको आप उतारते रहिए। बड़ा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल बनाते रहिए। तो ये 4 हो गया, माइनस ये क्या है, 4 रुपया उधारी है और 5 रुपया आपके पास पैसा है, माने 1 रुपया आपके पास बच गया। तो यहाँ माइनस है और यहाँ 1 रुपया बच गया। देखिए हमने कभी बताए थे कि अगर संख्या के बाद कोई चिन्ह ना हो तो वहां गुना है, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसीलिए यहाँ पर गुना नहीं है। तो शॉर्टकट में क्या करेंगे, 4 माइनस और यहाँ से बच गया मेरा +1, ये मैंने बैठा दिए। अब क्या है कि ये
-3 यहाँ पर भी बचा हुआ है, इसको भी मैंने डाल दिए और ये मझली ब्रैकेट हमने दे दिए और ये है बड़ी ब्रैकेट। अब क्या करना है, हमको मझली ब्रैकेट पर काम करना है, तो ये सबको उतारते रहिए, इस पर छेड़खानी कुछ नहीं। तो 9 भागा, ये देखिए इसके सामने माइनस और ये 1 के सामने माइनस, माने ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये 4 डाल दिए हमने और ये -1 और -3 मिलके -4 हो गया। ये मझली ब्रैकेट अभी भी रहेगा क्योंकि ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो देखिए ये 4 माइनस बड़ी ब्रैकेट 9 भागा हो गया, उसके बाद ये घट के जो है क्या बन गया मेरा 0 और केवल बड़ी ब्रैकेट हो गया। जब 9 को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा जानते हैं ना, 9 होगा ना, नहीं कुछ नहीं, 9 नहीं 0 ही होगा। देखिए 4 माइनस 0, ये हमारा 4 माइनस 0, यहाँ बड़ी ब्रैकेट भी खत्म हो गया, बराबर क्या हो गया, बच गया मेरा सिर्फ 4, ये हो गया आंसर। तो ये एक बड़ा मैथ था। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए क्या करेंगे कि आज इतना ही रखेंगे। आपको ये बता दें कि हमारी जो है साइंस की भी सीरीज जल्द शुरू होने वाली है। आप साइंस के सीरीज में जब जुड़िएगा तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हम विशेष रूप से साइंस पर ज़्यादा फोकस डालेंगे और साइंस को इतने मज़ेदार तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। लगेगा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, लगेगा आप कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं या फिर कॉमेडी कुछ देख रहे हैं। तो उस हिसाब से जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। लगातार वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाना ना भूलिएगा। साथ में डिसलाइक, अगर आपको पसंद ना आती हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसमें मेरा कुछ जाता नहीं है। हम आपके लिए लगातार प्रयासरत हैं। डिसलाइक करने वाले डिसलाइक करेंगे, चाहे लाख समझाएं उसको। और हम अपने काम में लगातार मन तन और धन से लगे हुए हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।